नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जो कि जीवन के प्रति आपकी सोच बदल सकती है। कहानी का शीर्षक है आंसुओं का समंदर। नेहा की शादी को भी 15 साल हो चुके थे। एक समय था जब उसके घर की दीवारें उम्मीदों से गूंजती थी। हर आने जाने वाला पूछता, अभी कोई खुशखबरी तो नहीं? फिर चुपके से एक नज़र उसके पेट पर डालकर मुस्कुरा देता। नेहा मुस्कुराहट के पीछे आंसुओं का समंदर छुपा लेती। डॉक्टरों के चक्कर, मंदिरों के फेरे, व्रत, उपवास, धागे, पीपल की पूजा, कुछ भी नेहा ने नहीं छोड़ा। असीम ने कभी उस पर दबाव नहीं डाला, लेकिन दुनिया के डर से वे सब करती रही। सास की चुप्पी, रिश्तेदारों के ताने, मोहल्ले की औरतों की फुसफुसाहटें, सब कुछ नेहा की आत्मा को धीरे धीरे तोड़ने लगे। हर साल उसकी गोद खाली रह जाती, लेकिन वो उम्मीद नहीं छोड़ती। 15 साल बीत गए। नेहा अब 38 की हो चली थी। बालों में कुछ सफ़ेदी आ गई, पर दिल अब भी बच्चे की किलकारियों को सुनने के लिए तरसता था। एक दिन अचानक उसे चक्कर आया। पहले तो उसने सोचा कि थकावट होगी, लेकिन जब वे बार बार होने लगा तो असीम उसे डॉक्टर के पास ले गया। जब डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा, नेहा जी, आप माँ बनने वाली हैं, तो वो कुछ पल के लिए सांस लेना भूल गई। डॉक्टर, आप मजाक तो नहीं कर रहे? उसकी आवाज़ कांप रही थी। नहीं नेहा जी, ये सच है। उस दिन गया। असीम और नेहा दोनों फूट फूट कर रोए, एक दूसरे का हाथ थामे। 15 सालों की चुप्पी, दर्द, अधूरी प्रार्थनाएं आंखों से बह निकली। गर्भावस्था का समय आसान नहीं था। उम्र और कमज़ोरी की वजह से कई बार खतरा महसूस हुआ। नेहा ने हर रात माता दुर्गा से प्रार्थना की कि इस बार माँ मेरी गोद सूनी ना रहे। और फिर एक सुबह जुलाई की नर्म धूप में अस्पताल से रोने की आवाज़ें आई। एक बेटा हुआ। नेहा ने उसे पहली बार देखा तो आंखें बंद करके सीने से लगा लिया। दिव्यांशु, उसने उसका नाम रखा, जो दिव्य प्रकाश लाया हो। असीम बाहर खड़े होकर रो रहा था। मिठाइयाँ बांटी गई। मोहल्ले की औरतों ने कहा, 15 साल बाद भगवान ने दिया है, ये बच्चा साधारण नहीं होगा। आज भी जब कोई नेहा के घर जाता है तो दीवार पर एक सुंदर सा फ्रेम लटका दिखता है। उसमें लिखा होता है कि 15 साल की चुप्पी के बाद जो पहला शब्द सुनाई दिया, वो थी मेरे बेटे की पहली किलकारी। नेहा अब माँ है, सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से भी। और दिव्यांशु उसकी आंखों में एक खुशी लाता है। नेहा को अपनी दुआओं का जवाब मिल गया। आंसुओं का समंदर आप दुआओं के समंदर में बदल जाता है, क्योंकि कभी कभी भगवान इंतज़ार करवाता है, क्योंकि वो कुछ हमें अलग देने वाला होता है, असाधारण देने वाला होता है। जैसे नेहा के आंसुओं का समंदर दुआओं के समंदर में बदल गया है। तो ये कहानी दोस्तों आपको कैसी लगी? इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।